और जो बड़े बड़े बुद्धिमान अपने आप को कहते हैं और दुनिया में फंस गए और जंजाल से बाहर नहीं निकल पाए, हर दिन उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन वो उलझते जा रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट गायब है, मन की शांति चली गई है और प्रभु की तरफ ध्यान नहीं है। जी तो रहे हैं लेकिन जिंदगी में जिंदगी नहीं है। तो कहने के लिए कहा जाए बड़े बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है। इसलिए जिनकी बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो गई वो व्यक्ति धन्य है। तदात्मानस तदनिष्ठा तत्परायणा। श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, अर्जुन, जो परमात्मा में जिनकी आत्मा तद्रूप हो गई, जिनका मन भगवान के रंग में रंग गया, तदनिष्ठा और उसी की वफादारी में जो पूरी तरह स्थिर हो गए, परमात्मा के नाम को संसार में सबसे अधिक जो महत्व दे रहे हैं। मन वहीं लगा, बुद्धि वहीं लगी हुई है। ध्यान रख लेना कि जहां मन लगेगा और जहां बुद्धि लगेगी वहीं हमारी सारी चेतना और सारी ऊर्जा उधर की तरफ लग जाती है। मन अगर संसार में लगा हुआ है और आप बैठे हुए भगवान के आसन पर, तो फिर ऊर्जा भी वहीं जाएगी जहां मन जा रहा है। मन को बांधना आ जाए व्यक्ति को भगवान की तरफ, तो एक बात ध्यान रख लेना, आप तो अपने आप को भगवान से जोड़िए और आपको जो चाहिए, जिससे आपका भला होगा, वो देने का काम फिर परमात्मा करते हैं। और पीछे पीछे हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर। फिर तो संसार की सारी माया और शक्तियां व्यक्ति के पीछे आने लग जाती हैं, कोई कमी नहीं रहती उस व्यक्ति को। भोले लोग भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, और कमाल तो ये, भोले लोगों के घरों में चालाक और बुद्धिमान लोग नौकरी कर रहे हैं। और कुछ सेठ तो ऐसे हैं कि जिनको ठीक से साइन करने भी नहीं आते, ठीक से पढ़ नहीं सकते। करोड़ों का व्यापार चल रहा है। बड़े बड़े मुनीम, सीए, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग, विशेषज्ञ लोग उनके यहां बैठे हुए काम कर रहे हैं। भोले को भी देता है भगवान, कृपा करता है भगवान। तो अगर दुनिया में चाणक्य ने कहा था ना कि अगर संसार में चालाक लोगों की चलने लग जाए तो किसी के घर में भी, भले लोगों के, कमजोर लोगों के घर में कुछ भी नहीं बचेगा, छीन ले जाएंगे वो। बड़े बड़े चालाक बैठे हैं दुनिया में, लेकिन कोई तो शक्ति है, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। डर दिखाने वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो डरा कर रखती है शक्ति, वो कोई है तो सही। गति प्रगति वालों को भी प्रगति देने वाली कोई शक्ति है, और रक्षा करने वालों की भी रक्षा करने वाला तो कोई है ना, उसी का नाम तो परमात्मा है। बस उसके रंग में जब आपकी बुद्धि रंग जाए, आपका मन रंग जाए, जब आप उसमें तद्रूप हो जाएं, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान सुनते सुनते, जानते जानते, अनुभव करते करते जिन्होंने अपने पाप ताप नष्ट कर दिए हैं, वो दुनिया से जब छूटते हैं तो कहते हैं परमात्मा की गोद में बैठते हैं, परमात्मा का परम आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब जीवों का स्वभाव है कि जहाँ मन लगा और जहाँ हमारी बुद्धि लगी वहीं पर हम भी लग जाते हैं, खुद भी वहीं चले जाते हैं। इसलिए बुद्धि और मन को परमात्मा में लगाने की आदत डालिए। क्या करना होगा, तो थोड़ी सी ये चर्चा कर लेता हूं मैं आपसे कि क्या करें और कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सभी को अपना एक नियम बना लीजिए। सुबह सुबह आप जल्दी जाग करके भगवान की भक्ति में बैठा जरूर करें, और जब आप भक्ति करने के लिए जाएं तो उससे पहले स्नान आदि करने के साथ साथ, जैसे स्नान चल रहा है मन मन में भगवान का नाम चलता रहे, और जैसे आप कपड़े पहनने जा रहे हैं पहनते पहनते भगवान का नाम मन मन में स्मरण करते करते
उस दाता परमात्मा की कृपाओं को याद करें। मेरे दाता मेरे भगवान, तूने हमेशा मेरी लाज रखी है, हमेशा कृपा की है। झंझटों से निकालने वाला आप ही है, चिंताओं से मुक्त करने वाले आप ही हो, संकट मोचक आप ही हो। परमात्मा मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना। और नाम जपते जपते वस्त्र पहन लिए आपने, मूड अपना बना लिया और आप कहें मैं आया हूँ मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद करने के लिए तेरे दर पर आया हूँ। मेरे परमात्मा मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ही आप अपने मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं, वहीं से आप श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हुए, अगर घुटनों के बल बैठ करके माथा टेक सकते हैं तो अपने माथा टेकते हुए कहें कि मैं अपने अहंकार को, अपनी समस्त अकड़ को छोड़कर आपके सामने शरणागत होता हूँ विनम्र भाव से। मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, आपका बच्चा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और अपने आसन पर जाकर के बैठिए। नाम सिमरन करने के साथ साथ में भगवान की स्तुति करिए। भगवान की स्तुति को कहा जाता है उसके गुणगान को करना। गुणगान करना होता है कि परमात्मा क्या है, सबका रक्षक, सबका दाता, पतित पावन, असीम अनंत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वही अलख निरंजन है और वही सर्वशक्तिमान, वही दयालु कृपालु है, वही संकट मोचक है, वही सबका ध्यान रखने वाला है, जो असीम भी है, अनंत भी है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सबका माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो ऐसे भगवान को आप किसी भी एक नाम से स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करते जाइए। तुम्हारे दयालु रूप को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे दाता वाले रूप को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे रक्षक रूप को प्रणाम करता हूँ, सबका ध्यान रखने वाले परमात्मा तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तू ही माता है, तुम्हारे माता रूप को भी प्रणाम करता हूँ। तू ही मेरा पिता है, तेरे रक्षा करने वाले, सदा मुझे सहारा देने वाले पिता रूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो बात हम माँ बाप से भी नहीं कह सकते, अपने मित्र को कह सकते हैं, तो मित्रों का मित्र भी तू ही है भगवान, सहेलियों की सहेली भी तू ही है मेरे भगवान। सब रिश्ते तो तेरे से ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब बोलते बोलते आप भगवान को सिर झुका के प्रणाम करना। उसके बाद में भगवान का नाम स्मरण करते करते, ओंकार का उच्चारण करते करते अपने आज्ञा चक्र में अपना ध्यान टिकाना। और आज्ञा चक्र में ध्यान टिकाकर परमात्मा की कृपाओं को अपनी तरफ आते हुए महसूस करना और अपने अंदर से कलुष को बाहर जाते हुए अनुभव करना। अपने ऋषियों के उपदेश पढ़िए। कहते हैं ना कि मही सागर में स्नान करते समय देव ऋषि नारद जी जो है वहाँ पर पधार गए और वहाँ देखा बहुत सारे ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। तो उन लोगों से उन्होंने पूछा कहाँ से आए आप लोग? तो सारे के सारे ऋषि मुनि कहने लगे हम लोग जो है मही सागर में स्नान करने के लिए आए हैं, सौराष्ट्र से आए हैं, हमारा धर्म वर्मा नाम का राजा वहाँ पर राज करता है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। बोले उनकी क्या चर्चा कर रहे हो? बोले उन्होंने साधना करने बैठे थे, तप करने बैठे थे, तो तप करते करते उनको आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में उनको एक श्लोक सुनाई दे रहा था। नारद जी बोले क्या श्लोक था? बोले द्विहेतु षडधिष्ठान षडंग च द्विपाक युक चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम उच्यते। बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं लोग। राजन तूने भी अपनी जिंदगी से बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन तुम एक बात बताओ, धर्म करने का जो तरीका है, दान पुण्य करने का जो तरीका, जो प्रकार हैं, तो दो तो दान के हेतु कारण माने जाते हैं, 6 उसके अधिष्ठान कहे जाते हैं, 6 उसके अंग कहे जाते हैं, 2 उसके फल हैं, 4 प्रकार हैं, 3 उसके भेद हैं और 3 उसके नाश के कारण बताए जाते हैं, जिससे किया कराया सब मिट्टी हो जाता है। तो जरा इसके बारे में बताओ, तब तो मानेंगे तुम्हारी साधना सफल हुई, तुम्हारा सुनना सफल हुआ, तुम्हारा ज्ञान सफल हुआ। ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे, महाराज ये धर्म वर्मा ने घोषणा की कि मुझे इस आकाशवाणी तो हो गई, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज है, कैसे बताया गया है, इसका उत्तर क्या है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे पास में आए, कोई उत्तर समझा नहीं पाया, योगी आए वो नहीं समझा पाए। तो फिर उन्होंने घोषणा कर दी 7 लाख गौ में 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं
और 7 गांव उस व्यक्ति को दूंगा जो इस रहस्य को समझाए। तो अपने यहाँ जो बड़ी बड़ी कथाएं की जाती हैं ना, उनमें सब कुछ ये रहस्यात्मक चीजें समझाई जाती हैं। पुरानी परंपरा तो यही है, पुराणों की कथाएं आप सुनने बैठते हैं तो उसमें इसी तरह से समझाया जाता है। तो कहते हैं नारद जी वहां से स्नान करने के बाद चल पड़े और उनको ही आया, क्योंकि देवऋषि नारद के मन में आ गया इस धरती का कल्याण करने के लिए जो आकाशवाणी हुई उसका उत्तर देने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाया उन्होंने और सौराष्ट्र में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने राजा से कहा, हम आ गए हैं महाराज। अच्छा, तो आप इस श्लोक की व्याख्या करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। तो महाराज बता दीजिए कि द्विहेतु क्या है। उन्होंने कहा द्विहेतु का मतलब होता है 2 कारण। कौन से कारण? जिनसे तुम्हारा दान चलता है, जिससे तुम्हारा धर्म चलता है। 2 चीजें अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा दान, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जिंदगी में चलेगा जरूर। और वो 2 चीजें हैं, एक तो आदमी को शक्ति युक्त होना चाहिए, सामर्थ्य युक्त होना चाहिए, देने के लिए भी, करने के लिए भी, साधना करने के लिए भी। दूसरी चीज होनी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा है और शक्ति है, ये दोनों जिसके पास है वो जीवन में धर्म जरूर करेगा। अपनी शक्ति जगाओ। वो बोले महाराज समझे नहीं। बोले वीरता तो जानते हो ना, बहादुरी, शौर्य तो जानते हो, ताकत तो सब में होती है। हर आदमी वीर नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता, समस्या का सामना नहीं कर सकता। बहादुर इंसान ही कूदेगा समस्याओं में दूसरों का कष्ट निवारण करने के लिए। ऐसा ही एक बहादुर वो होता है जो धर्म करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, सेवा सत्कर्म करने के लिए वीर बनकर आगे आता, दुनिया उसे रोकती है। और ध्यान रखना राजन, जिसके अंदर ये श्रद्धा होती है वही आदमी ये काम करेगा। इसलिए 2 ही कारण है, धर्म वर्मा श्रद्धा भाव से सिर झुकाकर कहते हैं महाराज ये तो समझ में आ गया, लेकिन षड अधिष्ठान जो कहे हैं और षडंग कहे हैं उसके बारे में भी बता दीजिए। उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष, भय, ये 6 अधिष्ठान माने गए। व्यक्ति के अंदर संस्कार हों, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हों। किसी के घर में कोई दादी नानी, किसी के कोई दादा नाना, किसी का कोई चाचा, 7 पीढ़ियों में भी कोई एक रहा हो, उसका कोई न कोई संस्कार किसी न किसी व्यक्ति में जाग जाएगा, धर्मात्मा बन करके अपनी पीढ़ियों को तार जाएगा। धर्म एक कारण बनता है। और दूसरा कारण बनता है जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं, तो कामना के लिए भी कोई दान पुण्य और सत्कर्म करने के लिए जाया करते हैं। बड़ी सुंदर ये घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी व्याख्या नारद जी महाराज ने की थी, देवऋषि नारद। और उन्होंने जो ज्ञान दिया, बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया। लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं कि मैं आपके सामने लंबी चर्चा कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा सा तो बता ही देता हूं कि जिन लोगों को अपनी कामना पूर्ण करनी होती है और जिनको अपनी धन समृद्धि प्राप्त करनी होती है, ऐसे लोग जरूर अपने जीवन में धर्म कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। और जिनके अंदर लज्जा होती है उनके अंदर धर्म जरूर रहता है। थोड़ा शर्म आती है, इतनी उम्र हो गई, इकट्ठा कर लिया धन भी पदार्थ भी, लेकिन वो भी कुछ किया है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अच्छे ढंग से याद किया जा सके और तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हें शरण दे सके। लोक सुधारा, परलोक सुधारा, कुछ तो किया नहीं। पुराने ग्रंथों में ऐसे वर्णन आते हैं। महात्मा ने पूछा एक बहू से, बेटी जिस घर से तू आई है वो घर तो मैं जानता हूं, लेकिन जहां आई है इस घर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताओ यहां बासी खा रहे हो या ताजा? बहू कहती यहां तो बासी खाना है। घर के लोग सारे चिल्लाने लग गए, हमारे घर में तो ताजा भोजन बनता है, ये बासी क्यों कह रहे हैं? बोले महात्मा जी के पूछने का तरीका अलग है। वो ये कह रहे हैं कि इस घर में
पिछले कर्मों की की सारी दौलत है, या इस जन्म में भी कोई धर्म कर्म करके ताजा भी खाते हैं ये लोग? नहीं। आज अगर इस घर में कुछ रौनक है, आज इस घर में कुछ समृद्धि है, जरूर पिछला किया हुआ धर्म है, दान पुण्य है, सत्कर्म है। लेकिन इस जन्म में क्लबों में जाने की आदत तो नहीं पड़ गई। क्लब में तो जाते हैं लेकिन मंदिर छोड़ दिया, और जगह तो पैसे उड़ाते हैं लेकिन सत्कर्म के लिए देने को तैयार नहीं। तो ताजा भी खा रहे हैं या बासी है? कहते हैं यह है लज्जा जो इंसान के जीवन में धर्म को बढ़ाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा खुश होकर आदमी दे, अपनी खुशी बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य ठीक हो सके, मेरे बच्चों पर कृपा बनी रहे, मेरे घर में धर्म कर्म बना रहे, आदमी जो है अपने हाथों से सत्कर्म करता है। और कहते हैं डर से भी दे आदमी। कर ले श्रृंगार बावरे राजा के घर जाना है। बाहर से सजाने से कुछ नहीं होगा, अपनी आत्मा को सजाया है, परमात्मा के दरबार में जाने का मौका मिलेगा तो कुरूप होकर मत जाओ, अपनी आत्मा को सजाओ। आगे उन्होंने कहा कि ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 6 अधिष्ठान हैं, लेकिन 6 अंग बताता हूं। तो उन्होंने 6 अंग बताया। दाता, प्रतिहिता, शुद्धि, धर्म युक्त, देय, वस्तु, देश और काल, इसको 6 अंग कहा गया। 2 फल बताए गए, यह लोक और परलोक, और 4 प्रकार में कहा गया, ध्रुव, त्रिक, काम्य और निमित्त। उसके बाद कहा है कि 3 इसके भेद हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अब आप सुन तो लिया आप लोगों ने, लेकिन आपको तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द ही मैंने कहा ध्रुव, तो इसमें ध्रुव क्या है? कहते हैं वो कोई काम करो जो तुम्हारे आगे तक के लिए, तुम भले ही चले जाओ, अटल धर्म बन करके, पुण्य बन करके कोई चीज इस धरती पर काम कर रही हो। तालाब बना दिया, कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, कहीं कोई कक्ष बना दिया, कहीं विद्यालय में, कोई किसी गुरुकुल में कोई स्थान बना दिया। तुम्हारे बनाने के बाद वहां पर जो धर्म कर्म हो रहा है वो पुण्य तुम्हारे